हम आज कक्षा 10वीं का पाठ चौथा पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इससे पहले हमने इनकी कविता थी उत्साह, उसके प्रश्न उत्तर देखे थे। अब हम अगली जो इसी वीडियो में आगे देख रहे हैं अट नहीं रहिए, इस कविता को समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। और ये आपसे निवेदन है कि जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी जितनी मात्रा होती है उत्तर की, इससे ज्यादा उत्तर लिखेंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होगा और उसका कोई औचित्य नहीं बड़ा लिखने का। तो हमें छोटा उत्तर कैसे लिखना है मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। आप सबसे निवेदन है कि जो बच्चे आपके मित्र वगैरह इससे नहीं जुड़े हों या आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये ललित गुप्ता सर 560 मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा इंस्टाग्राम है ललित गुप्ता 67 और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इनमें से जिस पर भी मुझे कांटेक्ट करना चाहेंगे मैं आपके साथ हूँ, आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपसे निवेदन है कि एक बार इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर आपके सामने रखे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य। कविता की जो है निम्न पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती। कौन कौन सी पंक्तियों को उदाहरण देखिए प्रश्न हमारा प्रश्न इस तरह से कह रहा है, हमें प्रश्न बोल रहा है कि ये जो पंक्तियां हैं कौन सी पंक्तियों को पढ़ करके धारणा पुष्ट होती है कि छायावाद की खास विशेषता अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़ेंगे, है ना? तो निम्न पंक्तियों को पढ़ करके धारणा पुष्ट होती है, जैसे आभा साब फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। ये पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखते हैं, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ऐसा क्या है फागुन की सुंदरता में, है ना? तो फागुन माह में चारों तरफ एक से एक खूबसूरत फूल खिल जाते हैं। आपने देखा फागुन का जो महीना होता है उसके बाद बसंत मौसम चालू हो जाता है, तो चारों तरफ जो नए नए फूल खिलते हैं उसी पर उसके बारे में ये डाली डाली हरे और लाल रंग के पत्तों से भर जाती है। वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महक उठता है और उस सौंदर्य के कारण उनकी आंखें उस पर से हट नहीं रही। इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? जो प्रकृति की व्यापक रूप का जो वर्णन हुआ इस कविता में अट नहीं रही इसमें, तो किन किन रूपों में किया देखते हैं। तो निम्न रूपों में इसका वर्णन किया गया है। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ने रंग बिरंगे फूल पत्तों से अपना मनमोहक श्रृंगार किया है। ठीक है। अगला है, फूलों ने अपनी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखरा कर वातावरण को और भी सुगंधित कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4। आगे चौथे प्रश्न पर हम देखते हैं कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारे दूसरे प्रश्न में जो प्रश्न छुपा था, इससे पहले बार दूसरा प्रश्न था ना, तो वो जो प्रश्न नंबर 2 था उसी की जैसा हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि इसमें कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है ना? तो यहाँ पर ये ना जैसे इसमें लिखा है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु, यहाँ पर फागुन में ऐसा क्या होता है, तो हमने देखा था कि ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है ना वैसा ही है ये। तो फागुन माह में ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। पतझड़ के समय फूल पत्ते विहीन पेड़ पौधे में फिर से नई कोमल फूटने लगती है। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता है। तो इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की निम्न विशेषताएं हैं। निराला ने छंद मुक्त होकर के अपने काव्य की रचना की है। भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है और दोनों कविताओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमने 5 प्रश्न पूरे किए हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उतनी मात्रा में इनके उत्तर है जितनी मात्रा में इनके उत्तर दिए जाने थे। आगे हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद।